क्लास गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, टाइप्स ऑफ रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड पिक्चोरियल डायग्राम, ये सारी बातें आपको बताई हैं। कोई रिलेशन किस पर परिभाषित है आपको ये सोचना है, रिलेशन की शर्त क्या है आपको ये सोचना है, और फिर हमारा डोमेन क्या होगा रिलेशन का, हमारा रेंज क्या होगा रिलेशन का, ये सब बातें उसके बाद आती हैं जब शर्त के तहत हमारा रिलेशन बन जाता है। आइए आज हम आपको प्रश्न हल करके दिखाते हैं कि कैसे रिलेशन के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इफ़ r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। देखिए अब ये रिलेशन की शर्त है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। व्हाट इज एक्स वाई? x एलिमेंट ऑफ r है, x एलिमेंट ऑफ r है। r क्या है? देखिए यहाँ 2 r दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ 2 r दिखाई दे रहे हैं। एक r इफ r जो है वो r रिलेशन है, और जो अंदर r है x एलिमेंट ऑफ r, एक्स वाई भी उसी का होना चाहिए। x एलिमेंट ऑफ r, ये x जो है वो आपका रियल नंबर है। x एलिमेंट ऑफ r वो r रियल नंबर है। तो इस बात को इसमें दिखाया गया है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होगी, क्योंकि हमको -5 से 5 के बीच में लेना है। -5 से 5 के बीच में बहुत सारी संख्या हो जाएगी, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लें तो ये हमारे लिए सुविधा होगी। हम इसमें बदलाव कर लेते हैं प्रश्न में कि वेयर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ x एलिमेंट ऑफ z कर लेते हैं। z अगर कर लेंगे तो हमारे लिए भी सुविधा होगी, और जो कन्फ्यूजन होगा उसमें भी सुविधा होगी। तो हम x एलिमेंट ऑफ z कर लेते हैं, क्योंकि -5 से 5 के बीच में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। हमने z कर दिया। अब z आप जानते हो पूर्णांक है, तो ये जो है रिलेशन ऑन z ले लेते हैं। आर इज रिलेशन ऑन z। अब आप क्लियर हो गया, जो आपके मन में कंफ्यूजन था। अब हमें रिलेशन का डोमेन और रेंज बताना है। तो आइए देखिए, इसको हमने इसको जेड कर लिया, और अब सवाल को आइए लगाते हैं। अब हम आर को क्लियर करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो रिलेशन की शर्त है, आर इज रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, इसका मतलब है, ये तो क्लियर हो गया कि आर जो है सबसे जेड क्रॉस जेड। तो हमारा आर में हमारा कौन सा एलिमेंट होगा, किस तरह के आर्डर में होंगे? तो उन्होंने कहा कि जो x जो है -5 से 5 तक का होगा, तो मैंने यहाँ -5 लिया, तो x की वैल्यू मैंने -5 लिया, तो y क्या है यहाँ रख के देखिए, -10 + 3 -3 एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट, अब हम -5 के बाद -4 लेंगे, तो ये -4 ले लिया। जब -4 लेंगे तो -4 2 या -8, और y की जो वैल्यू होगी वो -1 आएगी। अब हम -3 लेंगे, तो -6 होगा, यानी -3 हमने ले लिया x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू आई वो 1 आ गई। अब हम जो x की वैल्यू लेंगे, अब -3 के बाद -2 लेंगे, तो -2 लिया हमने, तो जो y की वैल्यू आई वो 3 आ गई। फिर हम अब y की जो x की वैल्यू है वो फिर बदलेंगे, z है पूर्णांक है, तो देखिए x की वैल्यू बदलेंगे। अब हमने -1 ले लिया, जब -1 लिया तो -2 + 7 ये हो गया 5। फिर अब आपका आगे देखिए, जब हमने 0 ले लिया, तो ये 0 ले लिया, तो ये 7 आ गया। अब अगला देखिए, जब 1 ले लिया तो ये हो गया 9। फिर देखिए हमने 2 ले लिया, तो ये हो गया 11।
और फिर मैंने 3 ले लिया, ये हो गया 3 2 जा 6 और 7 30, और फिर हमने 4 ले लिया, तो ये हो गया 4 2 जा 8 7 50, और फिर मैंने 5 ले लिया, 5 के आगे कोई लाभ नहीं है जाना, तो 5 17, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब ये हमारा जब रिलेशन बन गया तो हमें डोमेन लिखना है। हम शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं डोमेन आर इक्वल टू, तो मैंने बताया है जो हमारा रिलेशन बनेगा उसको जो पहला एलिमेंट है उसको कलेक्ट कर लेंगे, वो हमारे रिलेशन के डोमेन के एलिमेंट कहे जाएंगे। तो डोमेन आर होगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये हमारा रिलेशन का डोमेन हो गया। डोमेन आप बोलेंगे। अब आइए रेंज आर इक्वल टू दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन होगा -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हमारा रेंज हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न के रिगार्डिंग हमने थोड़ा परिवर्तन किया, तो ये हमारा छोटा हो गया। अगर हम इसको रियल नंबर लिए होते तो -5 और 5 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होती हैं, फिर वो कठिनाई पैदा हो जाती। इसलिए मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जो आपको सीखने में भी सुविधा हो। इसके बाद आप जब पूरा पढ़ लेंगे, जब पूरे तरह के सवाल लगा लेंगे, तो चाहे जितना बड़ा रिलेशन दे दें, चाहे जितनी बड़ी शर्त दे दें, सब आपका हल हो जाएगा। तो ये आपने एक प्रश्न देखा, आइए हम आपको आज और एक प्रश्न लेते हैं और बताते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। ये क्या आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस पर रिलेशन डिफाइन है, हमारा आर्डर पेयर क्या होगा, इस चीज़ को समझिए, बहुत ध्यान से देखिए हम आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n defined by r is equal to ab such that ab एलिमेंट ऑफ n, ab किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है, n माने नेचुरल नंबर है, एंड a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है, ये भी आपको समझना है। आर दी फॉलोइंग ट्रू, क्या ये सही है, ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ n, ए बी एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज बी ए एलिमेंट ऑफ आर, क्या दूसरा पार्ट सही है, क्या तीसरा पार्ट सही है, ए बी एलिमेंट ऑफ आर बी सी एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज ए सी एलिमेंट ऑफ आर, क्या ये तीसरी शर्त को पूरी कर रहा है। यही बात इनके कहने का मतलब है। तो देखिए, अगर हम b का 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा, यानी हमारा एक एलिमेंट 1 1 हो गया। लेकिन b बराबर जब हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और हमारे इसमें 4 1 4 2 आ गया, 4 2 आ गया। इस तरह b बराबर 3 लेते हैं, b बराबर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और हमारे पास 9 3 आ गया। तो हमारे जो रिलेशन में आर्डर पेयर बनेंगे, पहले उनको देख लीजिए, आप बना के सीख लीजिए किस तरह के आर्डर पेयर बनेंगे, फिर हम इन प्रश्नों का उत्तर उसी आधार पर लिखें कि हर एलिमेंट के लिए ए एलिमेंट है रिलेशन का कि नहीं है, ए बी अगर हमारे रिलेशन में है तो क्या बी ए भी हमारे रिलेशन में है, क्योंकि जो ए बी है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। अगर रियल नंबर का होता तो भी हम उस पर विचार करते और आगे जाते। तो आइए आप इस प्रश्न को देखिए। पहले हम आपको रिलेशन बनाना सिखाएंगे कि हमारे रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट होंगे। तो आइए देखिए।
देखिए हम इधर सॉल्व करते हैं और फिर आपके प्रश्न का जवाब भी देते हैं। आर इज इक्वल टू, हमारा आर्डर पेयर क्या होगा? देखिए आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मैंने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 1 हो गया। दूसरा एलिमेंट देखिए हमने b की वैल्यू 2 ली तो a की वैल्यू हमारी 4 हो गई तो 4 2 आया। तीसरा एलिमेंट देखिए a b इक्वल टू हमने 3 लिया तो ये 9 3 हो गया। और फिर आप देखेंगे जब 4 लेंगे तो 16 4 हो जाएगा। यही बात आपको समझना है। और ये 5 लेंगे तो आपका 25 4 हो जाएगा। फिर आप देखिए 6 लेंगे तो 36 6 हो जाएगा। फिर आप 49 7 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे रिलेशन में क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, इस तरह से हमें बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या ए के हर एलिमेंट के लिए हमारे रिलेशन में ए है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 इज एलिमेंट ऑफ n, 2 is element of n, but 2 does not element of R. Hence, it is false. It is false. अलग यहाँ में नो क्यों लिखना था, लेकिन हमने आपको तमाम बातें क्लियर कर दी। 2 एलिमेंट ऑफ n है, लेकिन 2 एलिमेंट ऑफ R नहीं है, इसलिए जो है ये पास हो गया। आगे आ जाइए, हम दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट को लेते हैं और आपको कहते हैं कि 2 एलिमेंट ऑफ R है, बट 2 4 डज नॉट एलिमेंट ऑफ R, therefore AB implies R, AB element of R implies BA element of R, or all AB is not true. तीसरा पार्ट है आपका, देखिए बात तीसरे को भी देखते हैं। 4 2 है और 2 के आगे नहीं है ना। देखिए 16 4 है, 4 2 है, हम देखते हैं। देखिए लिखते हैं सिंस 16 4 एलिमेंट ऑफ R and 4 2 element of R, but 16 2 does not element of R, hence it is also not true. ये आपके प्रश्न का जवाब है। इस तरह से आप इसको बनाइए, समझिए और उस आधार पर अपने प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो ये आपको सोचना है, समझना है, कैलकुलेट करना है, किस पर हमारा डिफाइन है, क्या हमसे कहा जा रहा है, हमारे रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट बनेंगे और फिर हमें उसका क्या उत्तर देना है। तो ये एक प्रश्न रहा। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को देखिए बच्चों, इस प्रश्न में एक एरो डायग्राम दिया है और इस एरो डायग्राम के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस एरो डायग्राम में दिया गया है कि द गिवन एरो डायग्राम शोज ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट P to Q, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखिए, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखिए, एंड व्हाट आर इट्स डोमेन एंड रेंज। ये इतनी बातें बताई जा रही हैं। राइट रिलेशन को लिखना है। इस पिक्चर को देख करके आप आर में एलिमेंट क्या होंगे वो लिखना है। आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, 9 जो है 3 और -3 से रिलेटेड है, 4 जो है 2 और -2 से रिलेटेड है, 25 जो है 5 और -5 से रिलेटेड है। तो हम इसे
दोनों फॉर्म में लिखना है, एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, एक रोस्टर फॉर्म लिखना है और फिर उसके डोमेन और रेंज को बताना है। तो इस बात को समझिए, ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है और फिर उसको प्रॉपर्टी मेथड से लिख देंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए 9 3 से रिलेटेड है, 9 - 3 से रिलेटेड है। तो अगर ध्यान से देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी दूसरे का टर्म का जो हमारा ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट होता है उसका स्क्वायर पहला एलिमेंट है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमें कन्फाइन भी रहना है, हमें किन किन एलिमेंट्स को लेना है ये भी आपको समझना है। ध्यान से देखिए तो 1 नहीं है, ये भी आपको समझना है कि 1 हमारा नहीं है, ये भी आपको समझना है। इस बात को जानना है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो हमारे इसमें नहीं है। 2 से लेकर के और हम 5 तक हैं, 4 भी नहीं है बीच में, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 भी नहीं है बीच में, लेकिन इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो इस बात को ध्यान रखिए। पहला पार्ट हम लिख रहे हैं रिलेशन को प्रॉपर्टी से बिल्डर फॉर्म में R इज इक्वल टू ए बी, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट, अब ए और बी में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गया ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, B is a prime number and B less than or is equal to not prime भी लिखना ठीक नहीं है क्योंकि माइनस भी है, इसलिए प्राइम भी कहना ठीक नहीं है, हम इसको हटा देंगे, प्राइम भी लिखना ठीक नहीं है। b इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे b माइनस 5 लेस देन b, या b का ये भी नहीं लिखेंगे, b इज इक्वल टू एलिमेंट लिखेंगे, b इज इक्वल टू -5 b इज इक्वल टू -5 -3 -2 2 3 5, ये हमारा बी के एलिमेंट होंगे। तो बी इज इक्वल टू -5 -3 -2 2 3 5 इस तरह से लिख देंगे। तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हमारा दूसरा रोस्टर फॉर्म देखिए, हमारा रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखे जाते हैं, यानी 9 रिलेटेड टू 3 9 related to -3, 4 related to 2, 4 related to -2, 25 related to 5 and 25 related to -. ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमें डोमेन और रेंज बताना है, तो इसका डोमेन आर इज इक्वल टू, डोमेन हमारा पहला एलिमेंट होगा, यानी 9 हो गया, 4 हो गया और 25, ये हमारा डोमेन का एलिमेंट हो गया। और हमारा रेंज रिलेशन का क्या होगा, रेंज आर इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट हमारा रेंज हो जाएगा, यानी 5 3 2 -2 -3 -5, ये हमारा रेंज हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब आया। तो एरो डायग्राम के माध्यम से हमें अपनी बात को कहना है, हमें अपनी बात को लिखना है। तो ये आपने देखा। और एक दूसरा पार्ट इसका ये भी है कि हम एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी आपको समझना है, ये भी आपको लिखना है। तो देखिए ऐसे हम लिखते हैं। तो आज जो है यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।